गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका स्वागत है रिस्टार्ट विद दलकेसर में। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम बात कर रहे हैं एमटीएस के लेवल के क्वेश्चंस की जो आरआरबी में आपसे पूछे गए हैं और क्या संभावना है एमटीएस में आने की इन क्वेश्चंस की, क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। आज उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते चलें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, ठीक है। तो हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे जो एमटीएस लेवल का क्वेश्चन आपके पास होगा, जो आरआरबी में पूछा गया एएलपी के साथ, ठीक है। और एनटीपीसी में भी आपसे क्वेश्चन क्या करके पूछे गए हैं। तो सिंपल से क्वेश्चन क्या है, 10th लेवल के बेस के जो बनते हैं एमटीएस में, वो आपसे बता डिस्कस करेंगे आज हम। साथ हमारे वीडियो बने रहिए, ठीक है। चलते हैं पहले सवाल पर। देखिए फर्स्ट सवाल, देखिए फर्स्ट सवाल आपसे क्या कहेगा कि दो संख्या का जो 120 है उनका अनुपात दो अनुपात इतना है। तो संख्या क्या होगी। आपको दो संख्याएं दी गई हैं। मान लीजिए पहली संख्या मैंने ए मान ली, दूसरी क्या मान ली बी, और इनके योगफल की बात करी, कितने का उसने 120 कहा है, ठीक है। और रेशियो दिया है इनका 2 और 3 का। जब 2 और 3 का रेशियो हो तो पहली वैल्यू को 2x मान सकते हो, दूसरी को 3x मान सकते हो। इस प्रकार दोनों का योग कितना हो जाएगा 120। 2 और 3 जोड़ के 5x हो जाएगा, इजिकल टू 120। और x की वैल्यू फाइंड करके कितना आ जाएगा 5 का 20। x की वैल्यू कितनी आ गई उसमें 24 आ गई, ठीक है। उसने पूछा सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या जिसका रेशियो बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। तो 3x मेरे पास सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो बड़ी संख्या की क्या बनेगी आपस में, बड़ी संख्या इजिकल टू जाएगी 3 इंटू 24। 24 तक कितना हो जाएगा 72। तो 72 संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। तो 30 आदमी वही काम कितने दिन में करेंगे। टाइमर का क्वेश्चन है। आपसे कहा 20 आदमी किसी काम कर रहे हैं 30 दिन में, तो सीधी सा टोटल वर्क हो गया ये। और आपसे पूछा जा रहा है यही काम आप 30 आदमी कर रहे हैं और वो कितने दिन में करेंगे। ये आपको दिन निकालना है, सीधी सा कंसेप्ट है। आपको दिन निकालने हैं। तो 30 से 30 काट दीजिएगा, कितना बचेगा 20। तो 20 दिन में वो काम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है घन का एक मेंस्ट्रुएशन सवाल है। आपका एक घन की एक भुजा की बात कर रहा है। अगर मैं कहूँ आपसे ये घन है, इस घन की भुजा दी गई है आपको 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक बात ध्यान रखें, जो घन की 1 सेंटीमीटर जो एक भुजा होगी वही सारी क्या होगी, सारी भुजा उसकी सेम होंगी घन में। आपसे पूछा गया इसका आयतन क्या होगा। तो सीधा सीधा घन का आयतन की बात करें, घन का आयतन होता है, घन का आयतन जो होता है भुजा का 3, भुजा की पावर 3। क्योंकि आपस में भुजा कितनी है 4, 4 की और कितनी करेंगे आप 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। 64 सेमी क्यूब। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखें, जो घन होगा, घन की 12 तो कोर होंगी, 6 उसके फलक होंगे, 8 उसके शीर्ष होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल देखिए। ये सवाल भी आपको अच्छा है और आरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। इसी तर्ज पर एमटीएस में सवाल आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे, किसी वस्तु पर 20% की हानि होती है, ठीक है। तो यदि उसका क्रय मूल्य 500 रुपए हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य से कितना 500 रुपए हो तो विक्रय मूल्य इसका क्या होगा। सीधी सी बात समझिए, उसका सीपी आपको कितना कहा उसने 500 रुपए की बात करी है, और हानि की बात कर रहा है कितनी है, हानि है 20% की, ठीक है। तो सीधा सीधी बात, अगर 20% की हानि होगी तो आपको कितना 80% मूल्य बचा होगा उसका। तो विक्रय मूल्य जो होगा, यो विक्रय मूल्य जो होगा आपके पास में, वो 500 कितने परसेंट बचा होगा 80 बचा होगा। बस इसी को सॉल्व करना है। 2 जीरो जीरो काट दें, 80 जीरो कट जाएगा, 8 पंजे 40 और ये हो जाएगा 400 रुपये। 400 के रुपए की क्या होगी वो वस्तु बिकी होगी। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए पांचवा। पांचवा क्वेश्चन में आपको कहा गया 5 संख्या का औसत 20 है। यदि एक नई संख्या जोड़ने पर औसत 22 हो जाता है तो नई संख्या क्या होगी। सीधी सी बात, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एक्स बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स एन अपॉन एन। समांतर माध्य कहती है औसत, कही है औसत इज इक्वल टू होता है पदों का योग उनकी संख्या।
औसत कितना, अब आपको यहाँ करना है, योगफल निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो औसत कितना आपके पास में 20 है। कितनी संख्या है आपके पास में? 5 है। नंबर ऑफ 5 नीचे लगेंगे और ये मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, x5 कितना जाएगा पास में 100। इसलिए सीधी सी बात है कि 5 संख्या का योगफल कितना 100 हो गया। उसमें यही नई संख्या जोड़ने पर 100 से 22 हो जाता है, तो नई संख्या क्या होगी? नई संख्या आपने जोड़ी तो औसत कितना हो गया 22 हो गया, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, नया योगफल निकालते हैं आप यहाँ से। 6 संख्या होगा तो 6 गुणा कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 6 दूनी 12 और 1 13, 132 नया योगफल आ जाएगा। क्योंकि नई संख्या हमने जोड़ी है, पहले कितनी 5 की बात कितनी हुई 6 हुई, आपसे पूछा नई संख्या जोड़ेगी उसका मान कितना होगा। तो कितना मान बढ़ा है ये, घटा के देखो कितना बढ़ा, ये बढ़ा 32 मान। तो बस संख्या नहीं जोड़ी कौन सी होगी, हमने 32 जोड़ेगी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल हमसे कहेगा एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चल रही है तो 80 किलोमीटर कितनी का चलेगी। तो सीधी सी बात समझो, ट्रेन की स्पीड दी है उसने, स्पीड आपको दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सीधी सी बात कह रहा है कि आपसे 1 घंटे में वो चलती है कितना 60 किलोमीटर चलती है, और चलाना कितना है उसे 180 चलाना है। तो 60 से 180 लाने में कितना गुणा करना पड़ेगा 3 से। तो सीधी सी बात है 1 से 3 गुणा कर दीजिएगा, तो 3 घंटे के आपके पास में आ जाएंगे। 3 घंटे में दूरी तय करेगी वो 180 किलोमीटर तय करेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा कोई वस्तु 1200 में ली और 1500 में बेच दी, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ पूछा है, तो 1200 ली 1500 बेची, कितना प्रॉफिट हुआ 300 का हुआ। और 300 प्रॉफिट कितना हुआ 1200 पर हुआ ये, इंटू 100, मतलब अपन हट जाएगा, ये कटेगा कितने 4 बार, और 4 से कटेगा 100 का, ये आएगा 25%। तो 25% क्या हो जाएगा उस पर प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल समझिए। क्वेश्चन उसका 1,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष में 5% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर, पी इंटू आर इंटू टी, ठीक है। पी की वैल्यू कितनी दी है आपको, दी गई है पी की वैल्यू 1000, आर की वैल्यू आपको दी गई है रेट 5%, समय दे 2% बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 10, कितना जाएगा 1000। 1000 रुपये उसका क्या जाएगा, एक सेकेंड, कितना 5 10, 10 से गुणा करते हैं 100, तो 100 रुपये क्या जाएगा उसका इंटरेस्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल अच्छा सवाल है, आपसे क्वेश्चन में कहा गया यदि ए और बी का रेशियो आपको दिया गया है, ए और बी का रेशियो आपको दिया है 2:3, और ऐसी बात कर रहा है बी और सी की बात कर रहा है, बी और सी का रेशियो दिया गया है 4:5। आपसे ए और सी का रेशियो पूछा है, एक तो कंडीशन दे तो मल्टीप्लाई कर दो इनकी। ये कंडीशन ये है, जब भी इस तरह का सवाल आए ए बी का रेशियो आपको दिया है लिख लीजिए, ए बी और सी की बात करें, ए बी की बात नहीं करी उसने 2 और 3 की, और बी सी की बात करी कितनी 4 और 5 की। बस इस तरह से मल्टीप्लाई कर देना, ये रेशियो हो जाएगा 2 चौक 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। अब ये और सी का रेशियो पूछा कितना जाएगा, देखो 8 और 5 5 15 जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से 2 का रेशियो पूछ लो, 3 पूछ लो, तब भी आप ऐसे निकाल लेना। नेक्स्ट सवाल समझिए। आपसे कहा क्वेश्चन में टाइम दूरी का सवाल है कि एक आदमी 40 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, उसकी चाल पूछ रहा कितनी होगी। तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, देखें चाल होती है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 60 किलोमीटर, और टाइम कितना है उसका 4 घंटे। जब सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। एमटी से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, केवल फॉर्मल बेसिक सवाल हो जाते हैं, बहुत सिंपल सवाल आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल समझिए। सवाल में आपसे कहा एक वस्तु 800 में खरीदी और 1000 में बेच दी गई, लाभ परसेंटेज। पिछले जैसा सवाल है, कोई चीज आपने 800 में खरीदी थी, 1000 में बेच दी, कितना प्रॉफिट हुआ 200 का। तो 200 प्रॉफिट कितने पर हो रहा है 800 पर हो रहा है, इंटू 100। बस 200 कितना कटेगा 4 और कटेगा, और 4 से काटेंगे इसे कितना कटेगा 25 बार। तो 25% क्या हो जाएगा हमें प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट सवाल और देखिए, क्वेश्चन 12 देखिए। क्वेश्चन 12 अच्छा सवाल है, एवरेज का सवाल दिया गया। 5 विद्यार्थियों को औसत कितनी दी गई? आपको 60 दी गए। अगर 5 विद्यार्थियों को औसत 60 दी तो पांचों का योगफल निकाल लो। 5 गुणा 60, 6 पंजे 30, कितना जाएगा? 300 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि एक छात्र के अंक 70 हो, उसने कहा एक के छात्र के अंक कितने? 70 है, तो बाकी 4 कितने बचे? जब एक के आपको 70 दे दिए तो सीधी सी बात है कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। तो 300 में से आपने 70 घटा दो, कितना बचेगा आपके पास में? 230 बचा। अब 230 कितने का है? 4 बच्चों का है, और उसने पूछा चारों का क्या पूछा? एवरेज पूछा है। तो ठीक है, नया एवरेज क्या आएगा चारों का? 230 बटे में कितना? 4, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे आपसे। 4 पंजे 20, 4 28.5, तो 57.5 कितना आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, ऐसा ही का सवाल है। ऑप्शन का क्वेश्चन में 10,000 की राशि 3 वर्षों में 8% की ब्याज से कितनी बढ़ जाएगी? ब्याज की राशि, सीधी बात। ऐसा ही इक्वल टू बात करें P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। P की वैल्यू कितनी गई है आपको? 10,000 दी गई है, रेट दी गई है 8, और समय दिया है 3 वर्ष, बटे में 100। 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दें और गुणा करें इसकी 8 या 24, और डबल जीरो बन जाएगा ये। तो 24 रुपए क्या होगी? वो इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन में इसका ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो क्वेश्चन वीडियो को लाइक करते चलें। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल आया आपके पास। क्वेश्चन में क्या है? 150 रुपये कोई वस्तु थी, अब 12% इसमें एक्स्ट्रा चार्ज लगा है, तो वस्तु कितनी पड़ी? 184.80 रुपये की बिकती है वो। यदि इस पर 10% का लाभ, तो वास्तविक क्रय मूल्य क्या था? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है वास्तविक क्रय मूल्य इसका क्या था। अब सीधी सी बात समझिए, 150 की कोई चीज थी, आपने इसमें 12% का क्या करा? एक्स्ट्रा खर्च किया, तो 12% की वैल्यू निकालो, कितनी आ जाएगी? ये कटेगा 3 बार, 50 से कटेगा 2 बार, और 2 से काटेंगे किसे? 6 बार, और 6 कितना हो जाएगा? 18। यानी 18 रुपये आपने कितना लगाया? एक्स्ट्रा लगाया। तो कुल कितनी कीमत, लागत मूल्य हो गया इसका? लागत मूल्य क्या बना आपके पास में? 150 आपने पहले दिए हैं, प्लस 18 इसका लागत मूल्य हो गया, एक्स्ट्रा खर्च जो हुआ। तो चीज पड़ गई आपको 168 रुपए की। ठीक है, और उसने कहा इस पर वो क्या करता है? 10% का लाभ लेता है, तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, और 10% अगर लाभ ले रहा है तो वो कितने में बिक रही है? देखा, आपसे बात कर रहा है वो, सीधी सी बात है। अब न्यू मूल्य जो इसका होगा, न्यू प्राइस क्या बनेगा? जो 168 आपके पास था, 10% का प्रॉफिट लिया, तो उसने 110 वैल्यू हो गई, बटे में 100। जीरो से जीरो काट दें आप, 11 88, ये हो जाएगा बस में 184.8। तो ऑप्शन इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितनी चीज वो क्या होगी? बिकी होगी, इस मूल्य पर बिकी है। नेक्स्ट सवाल समझिए, ये सवाल भी आपके पेपर में आया हुआ है एनटीपीसी में। क्वेश्चन आपसे कहा एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चलकर 2 घंटे में दूर तय करेगी। क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, स्पीड की बात देखिए, स्पीड दी गई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बात कर रहा 1 घंटे में कितनी जाती है वो? 90 किलोमीटर जाती है। ठीक है, और आपसे पूछा है 2 घंटे में नहीं चलेगी। जब 1 घंटे में 90 जा रही, 2 घंटे में नहीं जाएगी। 2 गुणा 9 यानी 180 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस 2 से गुणा कर देनी है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं करना क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन आपसे कहा एक वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया, और उसकी लागत मूल्य कितनी है? 500 रुपए है। तो विक्रय मूल्य होगा, तो सीपी की बात करें, सीपी कितना कहा उसने? सीपी कहा है 500 रुपए, और प्रॉफिट ले रहा कितना? 20% का। तो कितनी चीज बची होगी? तो उसका सेलिंग प्राइस जो होगा वो 500 का कितना परसेंट निकाल देगा? 120% निकालते बटे में 100 करिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 12 पंजे 60, तो ये जाएगा 600 रुपए। वो 600 रुपए क्या होगी? बिकी होगी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन में कहा किसी राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 240 रुपए है, अगर रेट आपको 6% देगी तो मूल मूल क्या होगा? तो एस आई की बात कर रहा है, एस आई इजिकल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना होता है? 100 होता है। ये कितना दिया आपको? 240 रुपए दिया है एस आई।
ठीक है। पी आपको निकालने की बात कर रहा है, रेट आपको दी गई 6% गुणा में 2/100। बस सीधा सा कैलकुलेशन करना है। तो पी इक्वल हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 से कट जाएगा 12 दूनी 24, ये कटेगा 20 बार, 20 की 100 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 2000 रुपए। तो मूलधन कितना आपका 2000 रुपए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है ट्राइंगल का। आपसे एक त्रिभुज के 3 कोणों की बात कर रहा है वो। सबसे छोटा कोण कितना होगा। जो कोणों का रेशियो दिया गया है आपको 2, 3 और 4 का रेशियो दिया है। तो सीधी सी बात समझिए, रेशियो आपको इतना दिया है, तीनों कोणों का कितना होता है त्रिभुज के 180 होता है। अगर पहला कोण 2x है, दूसरा 3x है, चौथा तीसरा 4x है, तो तीनों को जोड़े ये हो जाएगा आपके पास में 9x। तो 9x की वैल्यू कितनी आ गई पास में 180, और एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। x का मान कितना आ गया 20। तो सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, जो रेशियो सबसे छोटा था, यानी 2x। तो छोटा कोण कितना बन जाएगा, छोटा कोण हो जाएगा आपस में 2 × 20 इक्वल हो जाएगा 40। छोटा कोण कितना 40 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो छोटा कोण सबसे होगा वो सबसे छोटा कोण, जिसका रेशियो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा रेशियो हो जाएगा। बस ध्यान कर देना, त्रिभुज के तीनों कोणों कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये आपको इक्वल रखना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक संख्या 9 और 12 दोनों से विभाज्य है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब 9 और 12 की बात करें, 9 और 12 का एलसीएम कितना आता है 9 दूनी 18, ये आता है आपके पास में 36। तो 36 ऐसा नंबर है जो दोनों से कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास था। नेक्स्ट सवाल देखिए, और ये 20वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन में कहेगा किसी राशि पर 2 वर्षों का ब्याज 240 रुपए है, 6% रेट है। तो ये क्वेश्चन पीछे आ चुका है, अभी पीछे कराया कुछ देर पहले। ऐसा की बात करी कितना 240 दिया है, पी आपसे पूछा जा रहा है, रेट आपको दी गई 6 और टाइम दिया 2/100। दो जैसे इस काट देंगे आप, 12 दूनी 24 से 20 बार कटेगा, तो पी की वैल्यू कितनी जाएगी 2000 रुपए आ गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो गया था। एमटीएस में आपसे ज्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा जाता, सिंपली से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फॉर्मूला बेसिक आपको होना चाहिए। बेसिक आपको पता केवल क्वालिफाइंग करना है एमटीएस में। और ग्रुप डी के जो सवाल है लगभग फॉर्मूला बेसिक सवाल ही आते हैं, बहुत लेंथी सवाल नहीं आते। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आपको दोस्तों को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ बने रहने के लिए हमारा हौसला बढ़ाएं और राइट से कमेंट मारें।